अच्छे ही होंगे। तो ये ब्लॉग शुरू हो रहा है संडे की शाम से। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4 और मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लंच बनाया है। एक्चुअली हम लोग सुबह मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लंच मोस्टली 4 o'clock पर ही करते हैं। नाश्ता करने के बाद जस्ट हम लोग आराम करते हैं अपने रूम में। अगर बच्चों को स्टडी करनी होती है तो वो स्टडी करती हैं, और मुझे अपना कोई भी काम करना होता है तो मैं वो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं अपने रूम में जाकर के आराम करती हूँ। और जब मैं 4 बजे उठ कर के आती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों का लंच बनाती हूँ और हम साथ में लंच करते हैं। और लंच अब बन चुका था, इसके बाद साथ ही साथ मैंने शाम के डिनर की भी तैयारी कर दी थी। तो यहाँ शाम को डिनर में मैं केवल राजमा चावल बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने चपाती जस्ट अभी खाई है, तो शाम को कोई भी चपाती वगैरह नहीं खाएगा। और इधर मैं बना रही हूँ मैंगो मावा कुल्फ़ी। तो उसकी भी तैयारी मैं साथ ही साथ कर दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर दूध को उबलने में गाढ़ा होने में टाइम लग जाएगा। तो यहाँ मैंने दूध को कढ़ाई पर चढ़ा दिया है, जिससे वो धीरे धीरे गाढ़ा होता रहेगा। और इधर मैंने सबसे पहले जो अपने किचन का टॉप था उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इसे क्लीन करने के बाद मेरे जितने भी सिंक में बर्तन पड़े थे वो सब मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। और फ्रेंड्स, मोस्टली क्या होता है, घर में काम तो बहुत ज़्यादा होते ही हैं, अगर आप उन्हें समय पर ख़त्म नहीं करो तो वो और ज़्यादा इकट्ठे होते जाते हैं। तो मेरी सिंक में जितने भी बर्तन होते हैं वो साथ ही साथ मैं क्लीन करके रख देती हूँ। और मेरा किचन हमेशा आपको क्लीन मिलेगा। मुझे सफाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि समय पर आप अगर क्लीन करते रहते हो तो वो फिर ज़्यादा गंदा होता नहीं है। अगर किचन में अगर समय समय पर आप सफाई करते रहो तो वो साफ़ रहती है। और इधर मैंने अपना अच्छे से हैंड वॉश कर लिया है, और इसके बाद मैं करूँगी कुछ कपड़ों पर आयरन। काफ़ी टाइम से सोच रही थी आयरन करने की, पर अभी क्या है फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आयरन करने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। तो अब आप सोच रहे होंगे मैं बाहर ही कपड़े दे देती आयरन के लिए। एक्चुअली शुरू से ही मैंने आयरन घर पे ही की है, कभी मैंने बाहर आयरन वाली को नहीं दिया है। तो उसकी एक आदत बनी हुई है। तो कपड़े ज़्यादा होते नहीं हैं, मोस्टली बच्चों की यूनिफॉर्म है या फिर हस्बैंड के कपड़े होते हैं जो रेगुलर ऑफिस के कपड़े होते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आयरन कर लेती हूँ। बट इससे पहले मैंने जितने भी कपड़े सुबह धो करके सुखाए थे, अब मैं वो अंदर ले आई हूँ और उन्हें फोल्ड करके मैं रख देती हूँ। तो मेरा ये रहता है कि शाम को जब मैं उठती हूँ इकट्ठे सारे काम कर लेती हूँ, जिससे बार बार का झंझट नहीं रहता है। तो यहाँ सारे कपड़े मैं अलग अलग तय कर रही हूँ किसके कपड़े कहाँ रखने हैं। तो जो बाथरूम में रखती हूँ वो बाथरूम के कपड़े, टावल्स हैं और इनर वेयर्स होते हैं, वो मोस्टली मैं बाथरूम में रहती हूँ, जिससे कि किसी को किसी से मांगना ना पड़े कि हमारा ये कहाँ है वो कहाँ है। तो मैं ये सारा जब फोल्ड करती हूँ तो बाथरूम में सेट करके रख देती हूँ, और बच्चों के कपड़े बच्चों की कबर्ड में लगा देती हूँ और अपने अपनी कबर्ड में। तो शाम का ये मेरा रूटीन रहता है। मोस्टली मैं अपने बेडरूम से 4 बजे तक उठ जाती हूँ, बच्चों को लंच बना के देना, कपड़े फोल्ड करना, आयरन करना। तो समय समय पर मैं ये सारे काम करती रहती हूँ। मैं चीज़ों को इकट्ठा नहीं करती हूँ, क्योंकि जब इकट्ठा होती हैं तो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मेरे पास आयरन की 2 शर्ट है तो मैं 2 साथ ही साथ आयरन करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे शाम के काम होते हैं। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं, और अब बारी थी आयरन करने की। तो 2 दिन से मैंने बिल्कुल भी कपड़े आयरन नहीं किए थे, जो कि काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। तो अब थोड़ी सी मेरे को मौत आ रही थी इनको आयरन करने में, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो आयरन करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। एक्चुअली क्या होता है, जब मैं आयरन करती हूँ तो मुझे एसी ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि लाइट जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी उस पर लोड काफ़ी आ जाता है। तो मैं एसी के बिना ही आयरन करती हूँ, तो गर्मी और ज़्यादा लगती है। बट आयरन करने से पहले अचानक से मुझे याद आया कि आज मुझे राशन की लिस्ट भी बनानी थी। हस्बैंड बोल के गए थे कि मुझे लिस्ट व्हाट्सएप कर देना, मैं सारा सामान ले आऊँगा। तो पहले उनकी लिस्ट बनाई, फिर यहाँ पर मैंने उनके कपड़े आयरन करके रखे। तो यहाँ मेरा आधे से पौन घंटा लग जाता है आयरन करने में। और कपड़े आयरन करने के बाद फिर शाम के जैसे कि पूजा करनी है, और पौधों को पानी भी देना था, क्योंकि गर्मी की वजह से इनको भी ये भी ड्राई हो जाते हैं। सुबह मैं एक बार पानी दे देती हूँ और एक बार फिर मैं शाम को फिर से पानी देना सही समझती हूँ। मुझे लगता है इनको भी गर्मी लग रही, मुझे जैसा फील खुद को होता है वैसे ही मैं दूसरों लोगों के बारे में भी सोचने लगती, दूसरी चीज़ों के बारे में सोचने लगी। इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो बस इनको अब मैं पानी देने के लिए आ गई थी, और इधर पानी देने के बाद
फिर से मैं आ गई थी अपनी किचन में और देखने लगी अब क्या करना है मुझे। तो जो मैंने बर्तन साफ़ करके रख दिए थे वो अब सूख चुके थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आज मैं बना रही थी मैंगो मावा कुल्फ़ी। तो मैं मोस्टली जब भी कुल्फ़ी बनाती हूँ तो ये कुल्हड़ का यूज़ करती हूँ। तो इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके पानी भर के रख दिया है, जिससे इसमें जो मिट्टी की सुगंध आती है वो ख़त्म हो जाए। और जैसे मिट्टी झड़ती है, कभी कभी आप देखना कुल्हड़ में से मिट्टी झड़ती है, तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और सारे बर्तन भी मैंने रैक्स में लगा दिए थे। तो ये किचन का काम करने के बाद साथ ही साथ जो मैंने दूध गाढ़ा करने के लिए रखा था उसे भी चलाती जा रही थी, जिससे वो कढ़ाई से लग ना जाए। तो बीच बीच में हमें इसे चलाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है जब दूध गाढ़ा होने लगता है तो वो नीचे कढ़ाई से लगने लगता है। और अब मैं यहाँ 2 मैंगो लिए हैं और उनका जो भी गूदा होता है पल्प, उसे मैं एक साथ निकाल करके एक साथ निकाल लेती हूँ। और निकालने के बाद अब इसमें मैं मिक्स करूँगी चीनी। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चीनी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड करें, और अगर आपको कम चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग ऐड करें। तो फ्रेंड्स, मैंगो मावा कुल्फ़ी बनाना बहुत आसान है और ये टेस्ट में बहुत ज़्यादा यमी होती है। आप ज़रूर बनाएं। और मेरे यहाँ बहुत बनती है ये आइसक्रीम। जब भी मुझे आइसक्रीम बनानी होती है तो मैं ये नहीं सोचती मैं इस तरह से बनाऊँ उस तरह से बनाऊँ, नहीं, सिंपली मैं यही आइसक्रीम बनाती हूँ मैंगो ऐड करके। और अगर कभी मैंगो ऐड नहीं करना होता है या मैंगो घर पर नहीं होता है तो मैं नॉर्मल कुल्फ़ी केसर पिस्ता वगैरह डाल करके बना लेती हूँ। और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस आइसक्रीम की एक स्पेशलिटी ये होती है, जो हमारे बड़े होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वो आसानी से खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें हर तरह की आइसक्रीम पसंद नहीं आती है। तो मैं यही बनाती हूँ। पर फ्रेंड्स, इतनी गर्मी थी किचन में, हालत ख़राब हो रही थी मेरी बना बना करके, इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही थी। और ये पूरा शूट मेरा 4 बजे से शुरू हुआ और शाम के 7:30 बजे तक मैंने इसे शूट किया था। और यहाँ सारे ग्लासेस भी अच्छे से भीग चुके थे, जो मैंने पहले से पानी भर के रखे हुए थे, तो ये अच्छे से क्लीन अब हो चुके थे। और अब बारी थी इनमें आइसक्रीम सेट करने की। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी आइसक्रीम को सेट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने देखा कि जो दूध मैंने गाढ़ा करने रखा था वो प्रॉपर गाढ़ा हुआ है या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसमें मिक्स करूँगी चीनी। तो पहले हमने मैंगो में भी चीनी ऐड की थी। एक्चुअली अब की बार जितनी बार मेरे यहाँ मैंगो आए वो मैंगो ज़्यादा मीठा नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, बट इतना मीठा नहीं है, थोड़ा सा खट्टापन लगता है उसमें। तो इसीलिए मैंने मैंगो में चीनी ऐड की थी, जिसे मैंने अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया था। और अब ये रबड़ी में भी मैं चीनी ऐड करूँगी, जिससे आइसक्रीम में एक अच्छा सा मीठा टेस्ट आए। आइसक्रीम है तो जब तक अच्छे से मीठा नहीं हो तो मज़ा नहीं आता खाने में। और अगर आप चाहें इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने ब्लॉग में ये सेम रेसिपी शेयर की थी, बट उसमें तो मैंने ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया था। बट इस बार मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आया। बच्चों को एक्चुअली नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद है, बट अगर मैं वही ड्राई फ्रूट्स किसी चीज़ में ऐड कर देती हूँ तो वो निकाल निकाल के एक प्लेट में रख देते हैं। और मुझे लगता है शायद हम सब में से काफ़ी लोगों के बच्चे ऐसा करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके बच्चे भी इसी तरीके से करते हैं। तो बस ये आइसक्रीम अब बिल्कुल मतलब बनने के लिए तैयार थी। रबड़ी जो थी बिल्कुल तैयार थी। तो यहाँ मैं जो खोआ था वो चिपक रहा था, तो उसे अच्छे से मैंने निकाल लिया है। और अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम अपनी आइसक्रीम सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका था। अब मैंने सारे ग्लासेस में सबसे पहले ये रबड़ी फिल की। मैं यहाँ 3-3 चम्मच डाल रही हूँ। आप चाहें और ज़्यादा डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ मैंने मैंगो का पल्प ऐड किया है। तो जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ठीक उसी तरीके से आपको करना है। और अगर आप चाहें तो इन दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ही हम लोगों को अच्छी लगती है ये आइसक्रीम। और इसके बाद ऊपर से आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैंने सारी ग्लासेस को तैयार कर लिया है और अब बारी है इन्हें फ्रिज में सेट करने की। तो चलिए इनको फ्रिज में भी सेट कर देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा ऊपर से भी डाल देती हूँ, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी मैंने और रबड़ी इसमें डाल दी है। और अब बारी है इसे फ्रिज में लगाने की।
तो फ्रेंड्स ये था मेरा संडे इवनिंग का ब्लॉग जो कि स्टार्ट हुआ 4 o'clock से और लास्ट 7 o'clock तक ये वीडियो मैंने शूट किया। तो मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। जो भी मेरा ये ब्लॉग देखता है आप प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तो अभी के लिए बाय बाय।